बेटा स्टार्ट कर दें हम। यस मैम। चलिए, अब आप सब यस अपने मैम। को अपना म्यूट कर लो, जब मैं आपसे पूछूंगी तब बताना मुझे। बेटा हम ये क्लास इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है स्कूल में आपकी अभी ब्रेक रहे और आपको अपनी प्री बोर्ड की स्कीम मिल गई है। 12th से आपके प्री यस बोर्ड्स मैम। हैं। 12th से प्री बोर्ड्स हैं तो हमारे पास क्लासेस का टाइम बहुत कम है। तो जितना भी काम हो सकता है हम ऑनलाइन शेयर करेंगे। मैंने आपको, अगर आपने देखा हो, मैंने आपको कुछ वीडियोस भेजे थे पिछले लेसन के। सबको मिल गए हैं? बताओ, मैंने ग्रुप पे वीडियोस भेजे थे, आपने देख लिए? यस मैम। अगर नहीं भी देखे आप उनको देखो, और उसमें एक जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व्ड हैं, आप वो सारे वीडियोस देखो। और फिर जब हम क्लास में आएंगे तो हम सिर्फ रिवाइज करेंगे। जो भी चैप्टर मैं आज करा रही हूँ उसको हम सिर्फ रिवाइज करेंगे। हम क्लास में इसको दोबारा कवर नहीं करेंगे। ठीक है? हो सकता है स्कूल में मैं आपकी क्लास ना ले पाऊँ, वहां पे सिग्नल्स बहुत खराब आते हैं, तो इस टाइम पे मैं आपकी क्लास ले लूँ। ओके? चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो हमारा जो आज हम जो लेसन करने जा रहे हैं वो आपको दिख रहा है, संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव। दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस मैम। तो इसमें हम जो आज करेंगे उसमें हम स्टार्ट करेंगे कि ये चैप्टर में हमें करना क्या है। तो इस चैप्टर में हमारे जो उद्देश्य हैं, ये जितना भी हम कर रहे हैं बच्चे एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी बुक्स हटा दो। और फिर भी मैं कहूंगी जब आप अपनी बुक से पढ़ाई करें तो एनसीईआरटी की बुक से करो, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं आपके एग्जाम में पेपर वहीं से आता है। और हमें जो बुक्स फॉलो करनी है वो भी हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं। तो आप एनसीईआरटी की बुक्स को जरूर एक बार देखा करो। ठीक है? तो हम यहाँ जो भी क्लास करेंगे एनसीईआरटी की बुक से करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी। इसमें हमारे जो सबसे पहले है, इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या देखना है। हम क्या देखेंगे? सबसे पहले कपड़ों और वस्त्रों के उत्पादों की देखभाल और रखरखाव। हमने अभी तक क्या करा था? कपड़े कैसे आते हैं, हमने 11th क्लास में कपड़े बनाना, वस्त्रों को कैसे बनाते हैं, उनकी वीविंग कैसे करते हैं, कौन कौन से अलग तंतु होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब सब कपड़े बेकार है अगर हम उनकी देखभाल ना करें। अगर हम वस्त्रों की देखभाल ना करें तो उनकी लाइफ कम हो जाती है और हमारा खर्चा जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव अगर करें तो फिर हमारे कपड़ों की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। अब कपड़ों की देखभाल तो हम घर में भी करते हैं, इसमें हम करियर कैसे बना सकते हैं? क्या कोई भी बच्चा ये बता सकता है कि वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव में हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं? क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, हमारी कोशिश है कि हम उसमें कुछ करियर बन सके, हम कुछ काम कर सके। तो बताओ, क्या इसमें हमारी कोई अ, देखभाल में हमारा कोई करियर बन सकता है? जल्दी से बताओ, सोच के बताओ। मैम शॉप वगैरह खोल सकते हैं। हाँ, और किस चीज की शॉप खोलेंगे? क्या काम करेंगे वस्त्रों की देखभाल के लिए? क्लोथ्स वगैरह की। बेटा क्लोथ्स बनाने के लिए तो हमने पिछला वाला पढ़ा है ना, वस्त्रों का व्यापार। उसमें यस हमने मैम। फैशन साइकिल भी पढ़ा था, मार्केट्स भी पढ़ा था। देखभाल का मतलब होता है कपड़े धोना। हम घर में कपड़ों की देखभाल जो करते हैं उस पे यही आता है ना, कपड़े धोना, कपड़े साफ करके घर में रखना। तो क्या हम अपने कपड़ों को साफ रखते हैं या नहीं? तो अगर हम कपड़ों की देखभाल से रिलेटेड करियर, मैम लॉन्ड्री खोल सकते हैं, लॉन्ड्री का। और और हो सकते हैं लॉन्ड्री में कपड़े धोते भी हैं, कपड़े साफ भी करते हैं। और अगर हम इसे करियर के फॉर्म में करेंगे तो हम कमर्शियल लेवल पर इतना करेंगे कि हमें व्यापार में फायदा हो। तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर हम इस बिजनेस को कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने जो शुरू में किया है संस्थाओं में, संस्थाओं मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वस्त्रों की बहुत बड़े स्केल पर देखभाल और रख रखाव होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे, और कौन से एग्जाम्पल लेंगे? अस्पताल और होटल। ये दो एग्जाम्पल्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अस्पताल और होटल ये दो ऐसी जगहें हैं जहां पर बहुत सारे कपड़े रोज गंदे होते हैं और हमें रोज साफ करने पड़ते हैं, है या नहीं? तो जब हम अस्पताल में जाते हैं, इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, कमरे होते हैं, हमें वहां पर भी कपड़े साफ रखने होते हैं और होटलों में भी। तो अगर हम इसको बिजनेस के लिए करेंगे, तो हम क्या हाथ से पूरे होटल और पूरे हॉस्पिटल, क्या इतने कपड़े हम हाथ से धो पाएंगे? नो मैम। तो इसके लिए हमें कई सारे उपकरण चाहिए। उपकरण और उपकरण हैं, इनके उपयोग को हम यहाँ पर समझेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि आप इस फील्ड में अपनी जीविका या करियर किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ना पहले शुरू करते हैं कि हम अपने घरों में बहुत सारी तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, और ये हम सभी को पता है। कपड़ों में हमारे बेड कवर हो सकते हैं, चादरें हो सकती हैं, पर्दे हो सकते हैं, पहनने के कपड़े हो सकते हैं, मोजे हो सकते हैं। अब स्वेटर्स आ रहे हैं, सर्दियां आ रही हैं, स्वेटर्स हो सकते हैं, और इन सब का ध्यान हम अलग अलग तरह से रखते हैं। कई कपड़े ऐसे होते हैं जो हम पहनते नहीं है, जैसे हमारा बैग हो गया, छतरी हो गई, ये सब कपड़े एकदम अलग काम करते हैं। चोट लग गई तो पट्टी बंधती है, मास्क का प्रयोग करते हैं, ये सारे अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं। अस्पताल में पट्टियां, मास्क, तो इन सब को हमें केयर करके साफ रखना चाहिए ताकि इनकी जो लाइफ है वो बढ़ सके, और हमें बार बार इनमें खर्चा ना करना सके। तो अगर हम हॉस्पिटल में करते हैं तो क्या हर रोज हम एक नई चादर लाएंगे? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हम रोज एक नई चादर लाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी चादरों को साफ रखना है, और किस तरह से हम उसे रख सकते हैं हमें ये देखना है। तो हमारा सबसे पहला क्या स्टेप होता है कि हमारे जो भी कपड़े हैं उनको क्षति से बचाएं, वो फटे ना, साफ सुथरे रहें, उन्हें कोई क्षति ना पहुंचे, और हमारे कपड़ों की लाइफ बनी रहे। दूसरा क्या है? धब्बे और धूल मिटाने हैं, हमें उन्हें साफ रखना है, उनकी चमक बना के रखनी है, ताकि उसकी जो बनावट है वो वैसे ही बनी रहे। अगर कोई सिल्क या चमकीला कपड़ा है तो उसकी चमक बनी रहे, कॉटन का कपड़ा है तो वो सॉफ्ट बना रहे, वुलन कपड़े हैं तो वो सॉफ्ट और गर्म दोनों बने रहे। ठीक है, तो फिर हम इस बेस पर इस चैप्टर को पढ़ेंगे। फिर मूलभूत संकल्पनाएं, इसमें हम मेन संकल्पनाएं या क्या सोचेंगे, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, कि स्वच्छ और चमकदार स्वास्थ्य के, क्या हम गंदे कपड़े पहनेंगे या साफ? आप कैसे कपड़े पहनना चाहते हो? साफ। साफ साफ। कपड़े। तो हम सभी साफ कपड़े पहनना चाहते हैं, और इसके लिए हमें वस्त्रों की धुलाई करनी होती है। और कपड़ों की धुलाई भी एक विज्ञान है। विज्ञान यूं है, हम सॉक्स अलग तरह से धोते हैं, ऊनी कपड़े अलग तरह से धोते हैं, कॉटन के कपड़े अलग धोते हैं, अगर हमारे तौलिया और चादरें हैं तो हम उनको अलग तरह से धोते हैं। तो किस कपड़े को कैसे धोना है ये पता कैसे चलता है? तो उसमें हमें कौन से साबुन का प्रयोग करना है, अगर वॉशिंग मशीन है हम उसमें कौन सा साबुन डालेंगे, ये सब चीजें हैं विज्ञान। लेकिन कपड़े धोने के बाद, कभी शादियों में हम जाते हैं, कपड़े फोल्ड करते हैं, होटल वगैरह में आप जाते हो, आप देखते हो कपड़े कितने अच्छे से फोल्ड हुए रहते हैं। अगर चादरें वगैरह गंदी हो, उनमें शिकन पड़ी हो, तो हम सब मना कर देते हैं। तो ये उसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको फोल्ड कैसे करते हैं, कैसे उसे सजाते हैं, ये एक कला है। तो इस वाले चैप्टर में हम कपड़े की मेंटेनेंस मतलब कपड़े की धुलाई, उसको साफ रखना, उसको प्रेस करना, उसको प्रेजेंट करना, हम इस बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो वस्त्रों की जो देख रेख है वो किस पे डिपेंड करती है? रेशे की मात्रा, धागे का प्रकार, वस्त्र निर्माण की तकनीक, और वस्त्रों पे की गई सुसज्जा। फिर हम ये भी देखते हैं उसको उपयोग में कहाँ लाना। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझते हैं क्या करना है हमें, कि रेशे की मात्रा क्या है, धागे का प्रकार क्या है, वस्त्र निर्माण किस तरह से किया गया है, कौन सी सुसज्जा की गई है, और उसे उपयोग में कहाँ लाना है। ठीक, तो इसका क्या मतलब है? रेशा, रेशा कौन सा है? कॉटन है, ऊनी है? क्या हम ऊनी, आप अब सब ऊनी कपड़े निकालें, क्या हम ऊनी कपड़ों को थपकी से मार मार के धो सकते हैं? उन्हें बहुत जोर से निचोड़ते हैं हम ऊनी कपड़ों को। नो मैम। इसीलिए, और कॉटन के जो कपड़े हैं, झाड़न है, उन्हें तो हम उबलते पानी में भी डाल लेते हैं। तो किस तरह का रेशे का इस्तेमाल किया है, धागा कैसा बना हुआ है, अगर वेलवेट का कपड़ा है उसको अलग तरह से धोना है, अगर हमारी चादरें हैं, चादर भी अगर साटन की चादर है, सिल्क की चादर है, उसे अलग तरह से धोएंगे। फिर वस्त्र निर्माण, हमने पिछले साल वीव्स पढ़ी थी,
वीव्स किस तरह की हैं, कौन सी तरह का हमने कपड़ा लेना है, किस तरह की वीविंग है, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखती है। कपड़े पे की गई सुसज्जा, सुसज्जा का मतलब फिनिशेस। जैसे अगर छतरी है या आपका बैग है, उसमें वाटर प्रूफिंग होती है, ताकि अगर बारिश आए तो कुछ देर तक आपकी किताबें सही रहे। अगर हम कप उसको हम बहुत उबलते पानी में डाल दें, ध्यान ना रखें, तो उसकी वाटर प्रूफिंग उतर जाएगी। ऐसे ही शादी वादों में जो हम जो कपड़े पहनते हैं, उन पे किस तरह की सुसज्जा की गई है, कैसी फिनिशेस हैं, इसको हमें ध्यान में रखना होता है। और फिर कपड़े का उपयोग हम कहाँ पे कर रहे हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना होता है। अब चलो हम देखते हैं कि कपड़े कौन कौन सी तरह के होते हैं। हम्म आप मुझे बताओ कपड़े कौन सी तरह के होते हैं, कुछ नाम बताओ मेरे को कपड़ों के। बताओ। कॉटन के। हाँ और। मैम सिल्क के हो गए, कॉटन के हाँ हो गए। और चलो, आपको अब यहाँ पर बहुत सारी फोटोज दिख रही हैं, एक ये ले लेते हैं। ये आपको दिख रही है फोटो, बताओ ये सारे गाउन्स हैं, अच्छा नहीं है। फोटो नहीं मैम आई नहीं है दिख रहा। मैम। दिख रहा है आपको? फोटो नहीं स्क्रीन आई है नहीं मैम। शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर नो हो रही मैम। है? स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो नो मैम। मैम। मैम स्क्रीन दिख रही है पर फोटो नहीं है। ओके। और आपको दिख क्या रहा है? आंसर दिख रहे हैं जो आपने पहले समझाए थे। ओके चलो फिर वही देख लेते हैं, वो डाउनलोड। ये चैप्टर दिख रहा है? यस मैम। चलो फिर हम इसी को देखते हैं। मान लीजिए आपकी एक पार्टी वेयर ड्रेस है और एक यूनिफॉर्म है, क्या आप दोनों को एक तरह से धोते हो? नो मैम। नो मैम। बिल्कुल। तो हमें जो है, ये हमारी साइंस है, और हम उसे कैसे फोल्ड करके रखते हैं कि ये आर्ट्स है। तो कपड़े पे दी गई सुसज्जा, अगर कपड़े पे सितारे लगे हैं, सलमा लगा है, इस तरह की कोई भी चीज लगी है, तो हम उसे कैसे धोएंगे। और अगर वो बिल्कुल सिंपल सा कपड़ा है तो हम उसे कैसे धोएंगे, उसको उपयोग कहाँ करना है। पार्टी वेयर जो कपड़ा है उसको हम एक बार ही देखते हैं बस, हमें कभी कभी पहनना होता है। और जो पार्टी वेयर कपड़े नहीं है, यूनिफॉर्म है, उसको हम रोज धोते हैं। तो हमें यहाँ पर इसको जरूर ध्यान में रखना है कि हमें उपयोग कैसे करना है। जैसे तौलिया है, ये रोज धुलेगा, पानी में डलेगा, तो हमें लॉन्ड्री में क्या क्या सीखना होता है, धब्बे कैसे हटाए जाएंगे, जल का प्रयोग कैसे होता है, साबुन कौन से यूज करने हैं, उनको ब्लीच करना है या नहीं, धुलाई की कौन सी विधि है, सुसज्जा कैसे करनी है, और उस पर प्रेस किस तरह से होगी, फोल्ड कैसे करना है, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में करना है। तो हम जब भी उपकरणों की बात करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारे उपकरण हैं, वो तीन तरह के उपकरण हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। तो वो तीन तरह के उपकरण कौन से हैं? सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है धुलाई के उपकरण। दिख रहा है ये? यस धुलाई के मैम। उपकरण मतलब हम कपड़ों को यस मैम। धोएंगे कैसे। आप मुझे बताओ धुलाई किस में करते हैं हम कपड़ों की आजकल ज्यादातर? कैसे मैम धोते हैं? मशीन वगैरह। ज्यादातर हम मशीन में धोते हैं। उसके बाद हम आते यस हैं मैम। सुखाने के उपकरण। सुखाने के लिए भी हमारे पास ड्रायर्स होते हैं। मशीन में अगर हम कपड़ा सुखाना चाहें सुखा भी सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, धुलाई के उपकरण। धोने के बाद हमें कपड़े को सुखाना होता है, तो सुखाने के उपकरण। और तीसरे जो हमें उपकरण करने हैं वो है इस्त्री के उपकरण। अब जब भी आपने कभी ड्राई क्लीनर को दिया होगा तो आपने देखा होगा वो कपड़े को फोल्ड करके देता है। साड़ी आप ड्राई क्लीन को दो या प्रेस वाले को भी दो, तो वो कपड़े को अच्छे से धो के प्रेस करके देता है ना हमें, फोल्ड करके। यस मैम। तो ये आता है इस्त्री के उपकरण। अब घरेलू स्तर पर हम ज्यादातर अपने कपड़े जो है वो हाथ से धो लेते हैं। हाथ से धोने के लिए हमें ज्यादातर बाल्टी, चिलमचियां चिलमचियां होती हैं जिनसे हम कपड़ों को उठाते हैं। अगर हम बाल्टी नहीं ले रहे हैं तो तसले लेते हैं, रगड़ने के लिए ब्रश लेते हैं। ब्रश से हम रगड़ते हैं क्या, सारे कपड़े हम ब्रशों से रगड़ते हैं? नो मैम। नो मैम, कुछ कुछ कपड़े ब्रश से रगड़े जाते हैं। बिल्कुल, जो हमारे डेलिकेट कपड़े हैं उनको हम ब्रश से कहीं रगड़ते नहीं है, लेकिन जो हमारे कॉटन के हैं, झाड़न हो गया, सॉक्स हो गए, इनको हम ब्रश से रगड़ते हैं। तो घर में हम ज्यादातर इन्हीं चीजों का प्रयोग करते हैं। अगर हम हाथ से धोने लगे तो क्या हम किसी होटल के या किसी और के कपड़े धो के पैसे कमा पाएंगे? हमारी तो सारी ताकत कपड़े धोने में ही निकल जाएगी। इसलिए हमें उपकरणों की जरूरत पड़ती है। ठीक है।
तो अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से उपकरण ऐसे हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। अब हम आते हैं सबसे पहले धुलाई के उपकरण। तो धुलाई के जो उपकरण हैं इसमें आती है हमारे पास वॉशिंग मशीन्स, और ये सबको पता है ना, वॉशिंग मशीन्स जिनसे हम कपड़ों यस को मैम। जिनसे हम कपड़ों को धोते हैं। तो ये जो वॉशिंग मशीन्स हैं ये भी अब आपको पता होगा कई तरह की होती है, हो सकती है। क्या आप मेरे को बता सकते हो कौन सी वॉशिंग मशीन्स होती हैं? बताओ। अपने। मैनुअल वॉशिंग मशीन हाँ। होती है जिसमें सिर्फ धोने का प्रोसेस, खाने का होता, और जो स्वच्छ वॉशिंग मशीन होती है हम्म। जिसमें हम कपड़े धो भी सकते हैं, उसमें सुखाने वाला भी होता है। और हाँ। पूर्ण स्वच्छ मशीन होती है जिसमें कपड़े अपने आप ही धुलेंगे और अपने आप ही सूख जाएंगे, उसमें हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और जो ठीक है बेटा। चलो, तो धुलाई की मशीन सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कैसी कैसी होती हैं। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है धुलाई मशीन दो तरह की होती है। पहली वो जो ऊपर से भरने वाली होती है, दूसरी वो जो सामने से कपड़े भरे जाते हैं। तो अगर आप देखो तो एक मशीन ऐसी होती है जिसमें यहाँ पर ऊपर की तरफ होता है ये खोलने का दरवाजा, इसको हम ऊपर से खोलते हैं और हम यहाँ से कपड़े डालते हैं। देखी होंगी आप सबने। तो इसका जो दरवाजा होता है खोलने का ये ऊपर होता है, देखा है आपने। यस मैम। दूसरी जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जिनमें हम आगे से खोलते हैं। तो इनका दरवाजा कहाँ पे होता है? सामने की तरफ होता है। हम इस दरवाजे को खोलते हैं तो यहाँ से हम कपड़ों को डालते हैं। अगर आपने ये वाली नहीं भी देखी है, टीवी में देखी होगी। यहाँ से हम कपड़ों को अंदर डालते हैं और हम उसको बंद कर देते हैं। तो ये हो गई ऊपर से भरने वाली मशीन जिसको हम कहते हैं टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। और ये हो गई सामने से डालने वाली वॉशिंग मशीन जिसे हम कहते हैं फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। क्लियर? ठीक है। अब ये वाली जो दो मशीन्स हैं, पहली मशीन ये हो गई और दूसरी मशीन ये हो गई। पहली मशीन वो है जिसको हम ऊपर से खोलते हैं, टॉप लोडिंग। और दूसरी मशीन वो है जिसको हम सामने से खोलते हैं और वो हो गई फ्रंट लोडिंग। यहां तक क्लियर है? यस मैम। अब ये जो यस दोनों मैम, क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो दो मशीनें हैं ये भी तीन तरह की होती हैं। ये दोनों मशीनें चाहे वो टॉप हो या फ्रंट, फ्रंट लोडिंग ज्यादातर एक ही तरह की होती है, लेकिन टॉप लोडिंग जो है वो तीन तरह की होती है। अब वो तीन तरह की मशीनें कौन सी हैं? सब तीन प्रकार की। सबसे पहली है पूर्णतः स्वचालित, दूसरी है अर्ध स्वचालित, और दूसरी है अर्ध स्वचालित, और तीसरी है हस्तचलित। तीन तरह की ये मशीन दिख गई आपको। पहली मशीन कौन सी थी? पहली मशीन ये वाली थी जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक थी, पूर्णतः स्वचालित ऑटोमेटिक। दूसरी है अर्ध स्वचालित और तीसरी है हस्तचलित। अब मैं आपको इनको बताती हूँ ये तीनों मशीन्स क्या हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहली हम देखते हैं फुली ऑटोमेटिक, जैसे कि ये वाली मैंने दो बनाई है। फिर है अर्ध स्वचालित, ये वाली मशीन ऐसे होती है। और तीसरी जो है हस्तचलित, ये वाली मशीन ऐसे होती है। अब यहां पर हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम फुली ऑटोमेटिक लेते हैं, जैसे 1 और 2 है। अब इसमें क्या है, यहां पर सिर्फ एक टब है, ये इसके अंदर का टब है, और इसके अंदर भी एक टब होता है। तो यहां आप देखो सिर्फ एक टब है, और टब को मैं नीले रंग का कर देती हूँ। तो कपड़े धोने का जो टब है ये नीले रंग का यहाँ पर है, हम इसमें कपड़े डाल देते हैं। ठीक है, बस एक ही टब है। यहां पर भी सिर्फ एक टब होता है, हम इसमें कपड़े डालते हैं। तो हम इसमें पहले कपड़े डालते हैं, फिर साफ पानी आता है, साफ पानी के बाद साबुन वाला पानी आता है, उसमें कपड़े धुलते हैं। ये पानी गोल 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 घूमता है, कपड़े धुल जाते हैं। फिर सारा साबुन वाला पानी निकल जाता है, साफ पानी आता है, उसमें गोल गोल कपड़े घूमते हैं, कपड़े ड्राई होते हैं, और सारा काम अपने आप मशीन करती है। हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें सिर्फ क्या करना है, कपड़े अंदर डालने हैं, और जब कपड़े सूख जाएं तो उन्हें निकालकर हम उन्हें तार पर फैला देंगे। ठीक है। ये थी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब हम आते हैं अर्ध स्वचालित। अर्ध स्वचालित भी आपने बहुतों को घर में देखी होंगी। इसमें क्या होता है, इसमें दो टब होते हैं। पहला टब यहाँ पर है और दूसरा टब यहाँ पर। पहले वाले टब में हम कपड़े को साबुन से धोते हैं, कपड़े यहाँ पर गोल गोल चलते हैं, और फिर
हमें इन कपड़ों को यहाँ से निकालकर दूसरी वाली बाल्टी में डालना होता है, जिसमें कुछ छेद बने होते हैं, और यहाँ से कपड़ों में साफ पानी आता है। कपड़ों को फिर हम यहाँ पर सुखा सकते हैं। देखिए ये वाली वॉशिंग मशीन, यस मैम। तो ये वाली है अर्ध स्वचालित, क्योंकि इसमें अब हमें क्या काम करना है, इसमें तो हमें सिर्फ एक काम करना था। हमें क्या करना था, कपड़े डालने थे। यहाँ पर हमें दो काम करने, पहले हम कपड़े डालेंगे, कपड़े डालने के बाद हम उन्हें इस वाले टब से दूसरे वाले टब में डालेंगे, और उसके बाद जब दूसरे स्टेप में कपड़े साफ हो जाएंगे तब हम उन्हें फैला देंगे। ठीक है, ये है सेमी ऑटोमेटिक या अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन। अब तीसरी देखते हैं, हस्तचलित। अब ये जो हस्तचलित है, ये एक तरह से बाल्टी होती है। इस बाल्टी में एक टब लगा होता है और टब के साथ एक ब्लेड लगा होता है। ये है इसका ब्लेड। जब हम मशीन चलाते हैं, बस इस टब में ये गोल 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 घूमता है। हम इसमें साबुन डाल देते हैं, तो हमारा जो काम होता है ना, कपड़ों को पानी में डाल के खंगालने का, इसमें सिर्फ एक वो काम बचता है, सिर्फ 50% काम बचता है। लेकिन उसके बाद का सारा काम अपने हाथ से करना पड़ता है। तो इसमें कपड़े डाल के कपड़े निचोड़ने का काम रह गया, वो ही हुआ है। बाकी आपको इसमें से, मशीन में से कपड़े निकालने पड़ेंगे, फिर उसे हाथ से निचोड़ना पड़ेगा, उनका साबुन निकालना पड़ेगा, और तब आप उन्हें सुखा पाएंगे। 3 तरह की मशीनें समझ में आ गई। पहली है फुली ऑटोमेटिक, जिसमें बस एक टब होता है, हम कपड़े डालेंगे, कपड़े निकालेंगे और कपड़े सुखा देंगे। दूसरी है सेमी ऑटोमेटिक, जिसमें 2 टब होते हैं, हम कपड़े डालते हैं एक में, उसमें साबुन में डालते हैं और फिर दूसरे वाले में डाल देते हैं, वहां से कपड़े सूख जाते हैं। तीसरी हमारी है सेमी सिंपल, जिसमें सिर्फ एक टब होता है। ये बाल्टी की तरह होती है, इसमें एक तरह की बाल्टी है और ऊपर से एक ब्लेड लगा होता है, बस। और इसके अलावा कुछ काम ये नहीं करती है। उसके बाद हमें इसमें से निकालना है, साबुन में से धोना है, और हमारा काम इतना ही होगा। बाकी काम